हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के हिसाब से। जो आपका पेपर होने वाला है बहुत कम समय बच गया है, 1 महीने से भी कम समय है। तो कैसे आप उसकी तैयारी करेंगे अच्छे से, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए की, ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाओ और आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ। इसमें क्या है कि आप एसबीआई क्लर्क मेंस एक बार पास कर जाते हो, उसके बाद आपका डायरेक्ट जॉब है, वही जो डीवी मेडिकल होता है वही होगा, बट आप एग्ज़ाम वाले फेज से निकल जाओगे। इसमें कोई इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका लास्ट पेपर होने वाला है एसबीआई क्लर्क मेंस का। तो इसको कैसे अच्छे से तैयारी करें और कैसे मैंने इसे 105.75 मार्क्स लाया था, जो कि एक हिसाब से मेंस के लिए अच्छा स्कोर माना जाता है एसबीआई क्लर्क मेंस के हिसाब से। तो मैं आपको सारी स्ट्रेटजी पे एक ही करके डिटेल्ड में बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप सबको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस वीडियो से और आप लोग भी अच्छे स्कोर पर कर पाओगे। जैसे मैंने पढ़ा था उस तरीके से आप यदि पढ़ना शुरू करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बहुत आपके प्रिपरेशन में जितने आप आलतू फालतू खर्च करते हो, मैं आपको एक सही चीज़ें बता देता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं भैया मुझे ना मेंस के कंटेंट सही से नहीं मिलते। वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। यूट्यूब पे जो लोग भी करवा रहे हैं ना, वो आपको बस बहला रहे हैं। वो फिर बाद में आपको बोलते हैं ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिंपल सा एक गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स परचेस करना है, ठीक है। उसमें आपको प्री और मेंस दोनों के सभी एग्जाम्स के, आपके ये नहीं कि सिर्फ इसमें एक के ही मिलेंगे, सारे एग्जाम्स के आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के वीडियो सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है, जो कि आपको उसमें इतने कंटेंट हैं और इतने क्वेश्चन हैं कि आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे उतना, ठीक है। तो उसमें मेंस के आपको असली कंटेंट मिल जाएंगे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए। सोनल 12 यदि आप कोड यूज करते हैं मेरा सोनल 12, आपको वहाँ से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ और अभी उस पर बहुत ही अच्छा होली ऑफर चल रहा है, तो आप लोग जाके उसको परचेस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी लेना चाहते हैं तो वो भी अभी बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। 100 समथिंग का मॉक टेस्ट भी है, 69 या समथिंग का है। आप जाके एक बार चेक कर लीजिए, सोनल 12 कोड लगाएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ से मिल जाएगा। तो उसको आप परचेस कर लीजिए, ठीक है। और बात करते अब आते हैं मेंस के स्ट्रेटजी पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वांट क्वांट है, बहुत लोगों का एक फियर होता है क्वांट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको अर्थमेटिक को अच्छे से पकड़ करना है। बहुत लोग अर्थमेटिक अच्छा होगा, मैं मानता हूँ। तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप मेंस में अर्थमेटिक बेस्ड जो डीआई होती है वो अर्थमेटिक बेस्ड ही होती है। उसमें आपको अर्थमेटिक के भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अर्थमेटिक में कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप एक बार नोट कर लीजिए फिर से। आपको उसमें परसेंटेज चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, आप ये प्रॉफिट लॉस, SICI, एवरेज और टाइम एंड वर्क। इतने टॉपिक आप कर लो, ये काफ़ी है मेंस के लिए, ठीक है। इतने टॉपिक आप कर लो और मेंस के डीआई की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप कर सकते हो करो। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में डीआई सॉल्व करना, और डीआई से ही आपका जो है आप कट ऑफ पार कर पाओगे और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे मैथ में, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि अर्थमेटिक के साथ साथ डीआई की जम के प्रैक्टिस करिए। हाई मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। पीओ इतना तो नहीं, बट पीओ से हल्का सा ही कम होता है इसका पेपर का लेवल। तो उसकी आप तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो है आप पजल की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते करो, मिसलेनियस की भी करो। जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, इसमें कुछ ज़्यादा सही। तो मैं आपको ये बोलूँगा इनपुट आउटपुट आप ऐसे टाइम में सॉल्व करो जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्री हो, जैसे कि आप सो के उठे हो या फ्रेश फील कर रहे हो तो करो, क्योंकि इसको आपको फास्ट करना होगा। तो जितने भी मिसलेनियस के टॉपिक हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, तो इन सब के क्वेश्चंस को, मिसलेनियस के सारे टॉपिक को अच्छे से सॉल्व करिए। आपको फास्ट करना है, ठीक है। पजल भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मेंस के एटलीस्ट 5 से 10 पजल डेली सॉल्व करिए। अब पजल में 5 पजल मैं ये बोलता हूँ तो बहुत लोग ये समझ लेते हैं ना पजल और डीआई में कि 5 में मतलब एक क्वेश्चन में तो 5 क्वेश्चन होते ही। वो नहीं होता है। मैं 5 क्वेश्चन बोला मतलब 5 सेट हो गया। 5 सेट में, एक सेट पजल में 5 क्वेश्चन होते तो आपके 25 क्वेश्चन हो गए। तो वो एक ही क्वेश्चन माना जाएगा ना कि आपकी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक पजल है तो उसके 5 क्वेश्चन, तो वो 5 हो, 7 हो, 6 हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसको सॉल्व करना है। तो 5 सेट पजल सॉल्व करना है आपको रोज। मिसलेनियस के हर एक टॉपिक से 5-10 क्वेश्चन जितना आपको मन करे, अपना जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए। अभी तक क्वांट और रीजनिंग में भी आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जिस जिस टॉपिक में दिक्कत है उसके जल्दी से फटाफट से मेंस की वीडियोस, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनके वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए और प्रैक्टिस पे लग जाइए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना ही आपको एग्जाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको ये लगेगा ना कि वीडियो, यदि आप सिर्फ यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा ना कि आप वीडियो देख के सीख गए हो, बट आप वीडियो जब बंद करोगे और एक दिन बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपसे नहीं बनेगा। तो किसी भी टीचर का वीडियो देख के आप उनसे कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो आ गया। उस टाइम पे आपको लग रहा है कि आपको आ गया, बट आपको आया नहीं है। आपको आएगा आपके खुद के प्रैक्टिस से। कोई टीचर कितना भी बना दे अपने वो
ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो भी व्हाइट बोर्ड है उस पर। बट आप जब तक अपने पेन पे नहीं बनाओगे, पेन पेपर पे, तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना, मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। बात कर लूँ मैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश कैसे करना है। इंग्लिश में आपको रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीडिंग अच्छे से करिए, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज को पढ़िए, लॉन्ग लॉन्ग पैसेज को पढ़िए। आप पेपर, बहुत लोग बोलते हैं मेरे भैया मेरे यहाँ पेपर नहीं मिलता। अरे भाई, अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन क्यों नहीं किए हो? वहाँ पर डेली फ्री में सारे पेपर का PDF शेयर करता हूँ, आपको वहीं से पढ़ना है। आपको कोई पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल पेड नहीं है, सब फ्री है। तो आप जाके वहाँ पे पेपर डेली पढ़िए, डेली मैं वहाँ पे पेपर डाल रहा हूँ। तो जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पेपर पढ़िए, रोज़ पेपर पढ़िए, ठीक है। और ग्रामर का एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर का भी रोल बहुत होता है एरर वगैरह में, और भी चीज़ों में ग्रामर का यूज़ होगा। तो ग्रामर का एक बार आप रिवीजन कर लीजिए वीडियोस देख के, आप किसी की बुक पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर की, ठीक है। और इंग्लिश के सेक्शनल मॉक आप जितना ज़्यादा हो सकता है लगाइए, लॉन्ग लॉन्ग RCs को सॉल्व करिए, ठीक है। ये सब करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश उतना टफ है नहीं, हिंदी मीडियम वालों को भी यदि आप ढंग से इसको 3-4 घंटे दे देते हो और सही से काम करते हो, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो प्रीवियस ईयर, आप एक बार सबसे पहले ना आप लोग प्रीवियस ईयर लगा के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको उसी उसी टॉपिक पे फोकस करना, उसी टाइप पे फोकस करना है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जो जनरल अवेयरनेस में 3 होता है, एक करंट अफेयर्स, CA, BA और स्टैटिक। करंट अफेयर्स आपको जिस दिन आपका मेंस का एग्जाम है, जिस मंथ, उससे लास्ट 6 मंथ का पूछा जाएगा, ठीक है। लास्ट 3 मंथ का और अच्छे से कर लीजिएगा, लास्ट 3 मंथ का थोड़ा सा कम भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ लास्ट 3 मंथ का अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट 6 मंथ बोल देता हूँ, अच्छे से कर लीजिएगा। जो लोग डेली कर रहे हैं उनको तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जो लोग प्रीलिम्स के बाद कर रहे हैं, तो आपको एक दिन में 1 वीक का करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जैसे करिए, PDF से करिए, वीडियो से करिए, जैसे आप कर रहे हैं। तो यदि जो लोग पहले से कर रहे हैं वो लोग तो वीडियो PDF दोनों से करिए, जो अभी कर रहे हैं तो प्लीज़ PDF से करिए, या फिर क्लाउड या किसी भी सोर्स से आप कर सकते हैं उसको फॉलो, ठीक है। जिस भी सोर्स से कर रहे हैं, बट हाँ अच्छे से करिए। मैं आपको ये बोलूँगा कि 2 सोर्स का PDF से पढ़ रहा हूँ तो 2 सोर्स को पे देखो, एक पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है। यदि कुछ एक सोर्स पे छूट भी जाए तो दूसरे में वो हो जाए, तो CEO को 2 सोर्स से फॉलो करिए, ठीक है। बात करें बैंकिंग की, तो एक करंट बैंकिंग होती है, एक फिक्स बैंकिंग। फिक्स बैंकिंग तो आप सबको रट जाना चाहिए, वो फिक्स है, वो कुछ होगा ही नहीं। जैसे चेक कितने प्रकार की होती है, वो ये सब फिक्स्ड है। तो वो जैसे मतलब अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब फिक्स बैंकिंग है। तो ये सब तो आपको रट जाना चाहिए। करंट बैंकिंग ये होता है कि अभी जो बैंकिंग में जो रेपो रेट और जो भी चेंज हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपको करंट बैंकिंग किसी भी वीडियो देख लीजिए या PDF से पढ़ लीजिए, ठीक है। बात करो स्टैटिक की, तो इसको पढ़ना मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। वो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, बट हाँ 8 आपके 60 to 70% क्वेश्चन CA से बनते हैं, बाकी आपके बैंकिंग अवेयरनेस से बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन स्टैटिक से बनते हैं। तो आप नहीं पढ़ स्टैटिक, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ की तरह है और उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि स्टैटिक आप छोड़ ही दो, लेकिन करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस को आप अच्छे से करो और आपका हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आप दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो लगाइए मेंस के। नहीं हो पाता है तो एक भी लगाइए, बट हाँ एक को सबमिट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मुझे सबमिट करके सॉल्व करने में अच्छा लगता है, तो आप सबमिट करके सॉल्व करिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक मॉक टेस्ट आप टाइमर के साथ भी लगाइए, आपको बैठना इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो बीच में उसको पॉज मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो जो ये लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आपको पता होगा कि आप रिजल्ट जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होगा नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ टाइमर के साथ, एक तो उसमें आपको बैठने के प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप बैठे कैसे उतने देर एग्जाम में। दूसरा, आपको ये फ़ायदा उससे मिलने वाला है कि आप जो एग्ज़ाम में दोगे तो आपको वहाँ पे हो सकता है कि जो यदि बैठने की प्रैक्टिस नहीं है, आप मॉक टेस्ट इधर लगाए जा रहे हो, सबमिट करके लगा रहे हो, एक तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप टाइम के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सबमिट कर दियो तो आप बस जितना टाइम चाहो उतना टाइम ले लो। उसमें क्या होता है, टाइम का बाउंडेशन होता है, तो उसके अंदर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो करिए ताकि आपको बैठने का प्रैक्टिस मिले। जो भी करना है आपको 3 घंटे में उठने नहीं दिया जाएगा, जो भी वहाँ पे 2.5-3 घंटा का आपका पेपर होगा। तो आपको बस उस बैठने का प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी से ही आप एक टाइम बनाइए, उस टाइम को और टाइम फ्लेक्सिबल रखिए, कभी 9 बजे लगा लीजिए, कभी 1 बजे लगा लीजिए, कभी 10 बजे, ताकि आपका एग्जाम जब भी पड़े उस टाइम आपको बैठने का प्रैक्टिस हो। जब एडमिट कार्ड आ जाए तो पहला काम आपको ये करना है कि जिस टाइम में आपका एग्जाम है उस टाइम में आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है मेंस का। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ हेल्प के लिए। आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप यदि चैनल पे पहले कभी कमेंट किए होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिला होगा। आप इस वीडियो के नीचे इस पे क्लर्क मेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछिए, या और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। मैं आपको वहाँ पे सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको DV से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, मैं आपको सब बताऊँगा। और प्लीज़ वीडियो को, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हो पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
कोई भी डाउट तो मुझसे पूछ लेगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की ज्वाइन कर लीजिए। गाइडली का बंडल, पीडीएफ कोर्स, मॉक टेस्ट या सुपर प्लान कुछ भी आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। सोनल 12 हमारा कोड है, आपको वहाँ से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। हैप्पी होली।